हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा लिया गया है चैप्टर 17 से। तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाता है द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969। तो इसमें बताया कि जो हमारी केंद्रीय तौर पे जो हमारा जन्म और मृत्यु का जो रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पंजीकरण जो अधिनियम है 1969 में, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वो क्यों शुरू किया गया और कब शुरू किया गया। तो इन्होंने बताया है विद ए व्यू टू करेक्ट द डिफेक्ट इन द existing system of registration of birth and death, the government of India of the promulgated a central birth and death registration act which came into forces on 1st अप्रैल 1970। तो इन्होंने बताया कि जन्म और मृत्यु का जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो हमारा किया जाता है, तो उसमें जितनी भी हमारी डिफेक्ट थे, जितनी भी मौजूद हमारी जो डिफेक्ट उसके अंदर थे, तो उन सभी डिफेक्ट को यानी कि उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, मतलब कि भारत सरकार के द्वारा ये जो हमारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण है, ये हमारा 1 अप्रैल 1970 में जो है वो शुरू कर दिया गया था। ठीक है, तो प्रभावी हो गया था, मतलब कि इसके बारे में जानने लगे थे और लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने लगे थे। ठीक है, द एक्ट मेक ऑफ द कंपल्सरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ थ्रू आउट इंडिया। तो भी इस अधिनियम के अनुसार, मतलब कि ये जो हमारा एक्ट था, इसमें पूरे भारत में जन्म और जो मृत्यु का जो पंजीकरण है वो हमारा अनिवार्य हो गया। ठीक है, द टाइम लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, तो भी जो टाइम लिमिटेशन जो हमारी रखी गई थी पंजीकरण की, कि जन्म का जो पंजीकरण है वो 14 दिन और जो मृत्यु का, डेथ का जो पंजीकरण है वो 7 डेज। ठीक है, तो ये हमारी टाइम सीमा भी रखी गई थी कि जन्म के 14 दिन तक कभी भी पंजीकरण करा सकते हैं और मृत्यु के 1 हफ्ते बाद आप पंजीकरण जरूर कराएं। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ए फाइन अप टू ₹15 कैन बी इम्पोज्ड, और अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो 50 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, द पेरेंट्स और रिलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन सच ऑफ द हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और होटल, जेल, और जो कि हमारी इसमें आ जाती है जैसे संस्था या फिर धर्मशाला आ जाती है, संस्थाएं आ जाती है, इंसिडेंट ऑफ द बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्टर्ड विद ए कंसर्निंग रजिस्टर। तो अभी इन्होंने बताया कि भाई जितने भी जो भी हमारे जो रिलेटिव थे, यानी कि पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, जेल, धर्मशाला जैसे जितने भी हमारे संस्थान है, जहां भी जन्म है, जहां भी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर मृत्यु की घटना घटित हुई है, तो वो उनसे संबंधित जो रजिस्ट्रार ऑफिस जो हमारे होते हैं ना, उनके पास जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां के जो रजिस्ट्रार ऑफिसर हैं, ऑफिस है, उनके अंदर आप जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी शहर है या किसी भी जगह पर जन्म हुआ है, वहां पर आप रजिस्टर करा सकते हैं इस चीज को, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो बीमारियों की जो सूचना होती है वो दी जाती है। तो नोटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेड इज द फर्स्ट स्टेप। तो सबसे पहला जो कदम है वो है हमारा क्या, सूचना देना, बीमारी के बारे में बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें इन द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो भी जो हमारे जितने भी हमारी फैलने वाली जो बीमारियां थी उन पर जो है कंट्रोल करना। ठीक है, तो जो उन पर कंट्रोल करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो इसमें निभाई गई थी। तो इट इज प्रोवाइड द डे बाय डे रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ केस ऑकरिंग इन ए कम्युनिटी। तो भी इसमें डे बाय डे यानी कि किसी भी, मतलब कि हर रोज का जो मामला था हमारा कम्युनिटी का, यानी कि जो समुदाय में होने वाले जो मामले थे दैनिक दिनचर्या में डे बाय डे होने वाली थी, तो उनकी जानकारी जो है वो प्रदान करता था कि सारी की सारी जो केस जो डे बाय डे आने वाले जितने भी केस थे, तो उनकी जानकारी और जो इनका रिकॉर्ड है कम्युनिटी के अंदर, वो भी इसके अंदर होता था। कैलोरा एंड प्लेग विच ऑफ द इंटरनेशनली जो है नोटिफेबल डिजीज आर द नोटिफेबल थ्रू आउट द कंट्री अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन। तो भाई इन्होंने बताया है कि हेजा है या फिर प्लेग जैसी जो समस्याएं थी हमारी, ठीक है, कैलोरा है या फिर प्लेग जैसी जो हमारी इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य जो हमारे जो भी विनियम थे, उनके तहत पूरे देश में जो है क्या किया गया था, रेगुलेशन जो हमारी इंटरनेशनल हेल्थ जो थी हमारे पूरे देश के अंदर, उसके अंदर रेगुलेशन किया गया था, यानी कि अधिसूचित किया गया था। ठीक है, और द वेरियस स्टेट एंड द टाइपस इंट्रिक्स फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, मीजल और पोलियोमाइलिटिस, वूपिंग कफ। तो बाकी जो हमारी जो स्टेट लेवल की जो हमारी जो चीजें थी और अन्य महत्वपूर्ण रोग थे ये भी हमारे, तो ये जो हमारे इंपोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स थे ये हमारे जो राज्य की जो अधिसूचित जो है वो किए जाते थे, जैसे कि टाइफस है, और जैसे कि हमारा ये इसमें जो हमारा फीवर होता है, ठीक है, एंट्रिक्स फीवर के अंदर आ जाता है, आंतों का जबर जो हम बोलते हैं वो। ठीक है, और टीबी की जो समस्या है, इन्फ्लुएंजा जो हमारा जो प्रॉब्लम इन्फेक्शन होता है, डिप्थीरिया है, हमारा कोड का रोग है, खतरा है, ठीक है, और पोलियोमाइलिटिस, काली खांसी, मतलब के सारे इसी के अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कंट्री लेवल पे हमारी कौन सी डिजीज आ गई जो कि महामारी के रूप में होती है, और ये जो है स्टेट लेवल की हमारी प्रॉब्लम है जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पर हमारा होता है। इट मे बी द मेंशन दैट द लिस्ट ऑफ द नोटिफेबल्स डिजीज वेरी वाइडली फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन विद इन सम कंट्री बिटवीन स्टेट। तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारे जो किया गया है नोटिफेबल्स जो हमारा किया गया है, ये जो मेंटेन की गई है जो लिस्ट है, ये नोटिफेबल की गई है जो हमारी, तो इसके अंदर जो भी हमारे रोग हैं उनकी पूरी की पूरी लिस्ट बनाई गई है देशों के बीच की, और यहाँ तक कि एक ही देश के अंदर जो हमारे राज्य हैं उनके बीच का पूर्ण रूप से भिन्न होती है। यानी कि जो लिस्ट बनाई गई ना वो इस तरीके से नोटिस की गई है बीमारियों को कि भाई एक तो होता है पूरे देश के अंदर जो देश जैसे कंट्री टू कंट्री जो बीमारी होती है वो हमारी अलग होती है, और
और स्टेट टू स्टेट, एक ही देश के अंदर स्टेट टू स्टेट जो हमारी बीमारी होती है, राज्यों के बीच में जो हमारी होती है, वो हमारी अलग होती है। ओनली डिजीज विच आर द सीरियस मैनेज टू पब्लिक हेल्थ एंड इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ द नोटिफिकेबल डिजीज। तो ओनली डिजीज केवल वे रोग जो कि हमारे जो सीरियस मीन्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, वे रोग जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही मतलब कि ज्यादा खतरा है, और उन्हें ही मतलब कि जो हमारे उन्हें ही इंक्लूड किया गया था नोटिफिकेबल डिजीज के अंदर, यानी कि अधिसूचित जो रोग होते हैं, जो कि सूचियों के अंदर, सूची का मतलब लिस्ट होना, ठीक है, तो उन्हीं को सूचियों के अंदर यानी कि लिस्ट के अंदर उन्हीं को डाला गया था जो कि बहुत ही गंभीर और खतरे के रोग होते थे उनको, ठीक है। तो ये रहता था कि भाई जो हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसका क्या फायदा रहता है, आंकड़ों में तो पता चलता है कि कौन से सन में कौन सी जगह पर कौन सी बीमारी कैसे आई है, कैसे निवारण उसका किया गया है, तो इन चीजों का फिर पता चलता है, ठीक है। और जन्म और मृत्यु दर से पता चलता है कि वहां पर जो लोग थे वहां पर कितनी मृत्यु दर जो है, डेथ रेट जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है इस बीमारी की वजह से। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है हमारे। तो कंट्री टू कंट्री भी हमारे रजिस्ट्रेशन और जो चीजें होती हैं आंकड़ों का पता चलता है, और स्टेट टू स्टेट भी, एक ही देश की जो स्टेट होती है, राज्य होते हैं, उनके अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है रिकॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर। तो इसमें जो अस्पताल है या फिर जो हमारे हेल्थ सेंटर यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, उनके जो रिकॉर्ड होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं। तो इन्होंने बताया है ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज, ठीक है, प्रिविलेंट ऑफ द कम्युनिटी मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रिकॉर्ड्स। तो अब इन्होंने बताया कि किसी भी समुदाय यानी कि कोई भी कम्युनिटी जो है हमारी, किसी भी समुदाय में प्रचलित बीमारियों के बारे में मतलब कि बहुत सी जो जानकारियां अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जो है वो रिकॉर्ड प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट डिजीज, बीमारी के बारे में, कोई भी कम्युनिटी या फिर हमारा जो हॉस्पिटल के जो हेल्थ सेंटर रिकॉर्ड है उनके वहां पर प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए तो वहां पर रिकॉर्ड पूरा होता है। इन द हॉस्पिटल द रिकॉर्ड ऑफ प्रिटेन टू इंडोर टू आउटडोर पेशेंट इन द हेल्थ सेंटर, द रिकॉर्ड प्रिटेन टू वाइड variety of the activities carried out by the health center in the field of mother and child health, family planning, school health, environmental sanitation and the control of communicable disease, ठीक है। तो वही इसमें इन्होंने बताया है कि इन द हॉस्पिटल, और जो हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी रहती है, अस्पतालों में जितने भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड में भर्ती और जैसे कि जो रिकॉर्ड्स की में भर्ती की होती है, यानी कि और दोनों प्रकार की जो भर्तियां होती है, इंडोर और आउटडोर, यानी कि इंडोर का तो पता है जहाँ पर ओपीडी होती है और जहाँ पर पेशेंट जाता है उसका ट्रीटमेंट होता है, तो दोनों ही जो भर्तियों के प्रकार है, रोगियों का सारा वहां पर रिकॉर्ड जो आपको मिलेगा, ठीक है। और जो हमारे हेल्थ सेंटर, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र, उनके अंदर जो रिकॉर्ड है माँ और बच्चे का स्वास्थ्य या फिर हमारी जो परिवार नियोजन की सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो रिकॉर्ड है वो वहां पर हमें सारी की सारी वैरायटी, सारी की सारी एक्टिविटी मिलेंगी हेल्थ सेंटर के अंदर, जिसमें हमारी सारी की सारी में क्या आ जाता है, माँ और बच्चे का स्वास्थ्य आ गया, परिवार नियोजन आ गया, बच्चों का जो स्कूल के अंदर जो बच्चों की हेल्थ होती है उसके बारे में, वातावरण संश्लेषण के बारे में, कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के बारे में। तो ये सारी के सारा रिकॉर्ड, सारा का सारा डाटा वहां पर हमें मिलता है। दिस रिकॉर्ड ऑल गुड सोर्सेज ऑफ हेल्थ स्टैटिक्स। तो भाई ये जो हमारा जितना भी हमारा डाटा होता है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड होता है, ये हमारा जो स्वास्थ्य स्टैटिक्स है उसका बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ऐसे ही इसी लेवल पे जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या फिर हमारे जो अस्पताल होते हैं, वहां पर पाया जाने वाला डाटा जो होता है वो हमारे आंकड़ों को सही करने में बहुत ही एक अच्छा सोर्सेज होता है, ठीक है। तभी हमारे आंकड़े सही आते हैं और इसी के द्वारा हमारा जो रिकॉर्ड होता है उसी में सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है हेल्थ सर्वे हैव बीन। तो हेल्थ सर्वे में क्या हो जाता है, हेल्थ जो यानी कि स्वास्थ्य का सर्वेक्षण जो किया जाता है, जो सर्वे किया जाता है, जिसमें लोगों का मतलब की पहचान की जाती है, पता किया जाता है हर चीज का, जो सर्वे किया जाता है। तो इसमें स्वास्थ्य सर्वे जो हमारा होता है, सर्वेक्षण जो होता है, तो इसमें बताया गया कि हेल्थ सर्वे हैज बीन वाइडली यूज्ड ऑफ द डायग्नोजिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो भी समुदाय के अंदर यानी कि कम्युनिटी के अंदर जो हेल्थ की जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको डायग्नोज करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने वाला होता है, सर्वे जो किया जाता है। तो उसमें जो भी हमारा कम्युनिटी है उसके अंदर हमारी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम है या डिजीज है या कोई भी चीज है, तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज का पता लगाना तो सर्वे करवाते हैं उसमें, ठीक है। तो दे प्रोवाइड कंप्रिहेंसिव डाटा अबाउट द हेल्थ एंड सिकनेस स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन एज ए वॉल। तो भी इसमें बताया गया है कि भी जो सर्वे जो कराया जाता है ना, तो उसमें सारा का सारी चीजें जैसे कि जनसंख्या के स्वास्थ्य और उसकी जो बीमारी है उनकी स्थिति के बारे में सारे के सारे जो है आंकड़े या सारी की सारी जो जानकारी वो प्राप्त उसमें करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटस है पॉपुलेशन का वो सारा का सारा पता चलता रहता है उसके अंदर, ठीक है। हेल्थ सर्वे में बी ऑफ टू टाइप, जनरल एंड स्पेशल। तो हेल्थ सर्वे जो होता है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, वो दो टाइप का हमारा माना जाता है, एक होता है सामान्य रूप से और एक होता है स्पेशल, ठीक है। सामान्य भी होता है और एक विशेष होता है। तो इसमें क्या रहता है, इन इंडिया द फर्स्ट जनरल हेल्थ सर्वे वाज कैरी आउट इन द सिंगरूर कोलकाता, ठीक है, सिंगूर कोलकाता इन 1946। तो भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर जो सबसे पहला सामान्य हेल्थ सर्वे जो हमारा किया गया था, पहला सामान्य हेल्थ सर्वे जो था 1946 में किया गया था, सिंगूर कोलकाता के अंदर पाया एक जगह है सिंगूर, तो वहां पर किया गया था। स्पेशल सर्वे जो है डन ऑन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज
न्यूट्रिशनल सर्वे, डाइट सर्वे एंड ट्यूबरकुलोसिस सर्वे। ठीक है, तो जो स्पेशल सर्वे जो हमारा किया गया था, वो जो सर्वेक्षण था वो हमारी कुछ हमारी जो खास जो समस्याएं थी उनको जांच करने के लिए किया गया था, जैसे कि न्यूट्रिशन की। तो वही सॉरी, तो न्यूट्रिशन से संबंधित हमारी जो भी समस्याएं थी, यानी कि पोषण से संबंधित समस्याएं, डाइट सर्वे, यानी कि जो हमारा आहार है उससे संबंधित जो हमारा सर्वेक्षण किया गया था, और ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित जो हमारा सर्वे था वो किया गया था। तो ये हमारे जो बीमारियों के संबंध में किए गए हमारे स्पेशल बोले गए थे, और जो हमारा जर्नल था वो हमारा सिंगल कोलकाता के अंदर 1946 में किया गया था। तो हेल्थ सर्वे दो टाइप के होते हैं, स्पेशल और सामान्य रूप से, यानी कि जर्नल। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया कि हेल्थ सर्वे आर यूजुअली डन ऑन, तो हेल्थ सर्वे इज यूजुअली डन ऑन रिस्पेक्टिव सैंपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हमारे क्या होते हैं कि भी जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो हमारा किया गया था, तो वो हमारा सैंपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो आमतौर पर हमारी जो कुल जनसंख्या होती है ना, यानी कि जो हमारी कुल जनसंख्या के जो प्रतिनिधि जो हमारे सैंपल किए जाते हैं, यानी कि नमूने किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुल जनसंख्या के हमारे प्रतिनिधि नमूने किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं प्रतिनिधि, यानी कि कोई भी किसी भी चीज, जैसे हम कहते हैं ना वो खेल रहा तो उसने हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, यानी कि प्रतिनिधि होता है। मतलब हिंदी के वर्ड थोड़े डिफिकल्ट से होते हैं। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं सैंपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, तो हमारी टोटल पॉपुलेशन के को रिप्रेजेंट करते हैं, कि भाई उसको प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेल्थ सर्वे जो होता है। तो बिकॉज सर्वे ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट द टेक्निकली मे नॉट बी फैसिबल्स। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई आमतौर पर, तो इन्होंने बताया है कि भाई स्वास्थ्य के जो हमारे सर्वे किए जाते हैं आमतौर पर कुल जनसंख्या के हमारे कुछ जो है प्रतिनिधि नमूने किए जाते हैं, क्योंकि जो कुल जनसंख्या का अगर सर्वेक्षण जो है वो बहुत ही मतलब कि महंगा तो होता ही होता है, एक्सपेंसिव तो होता ही होता है, बट उसके सिवा और भी जो हमारी जो टेक्निकली चीजें, यानी कि तकनीक रूप से संभव भी नहीं हो पाता है। ठीक है, नमूने के तौर पर क्या देख भी, एक गांव के अंदर ये इतनी है तो ये इतनी जनसंख्या पे इतनी प्रॉब्लम है, इतनी समस्या तो इतनी जनसंख्या पे इतनी होगी। तो इस तरीके से हमारे थोड़े से सैंपल टाइप में थोड़ी सी चीजों को अंदाजे के तौर पर फिर जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महंगी नहीं बल्कि जो टेक्निक चीजें हैं वो भी हमारी संभव नहीं हो पाती हैं। तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन ऑफ द कलेक्टिव बाय द फील्ड वर्कर एंड द शेड्यूल इज ए। तो भाई इसमें जो जानकारी का जो हमारी जगह होती थी, जो भी हमारे कार्यकर्ता यानी कि जो भी हमारे जो वर्कर होते हैं, तो उनके द्वारा सही समय पर सही जो सारणी जो शेड्यूल जो होता है उसके अनुसार जो है एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी उसी जगह पर रहने वाले जो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा एक सारणी के तहत जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। वर्कर ऑन शेड्यूल, एक सारणी बना करके उसी के तहत जानकारी जो है वो इकट्ठी की जाती है। ए शेड्यूल इज ए, और ये जो समय सारणी है आगे देखते हैं, ये मतलब एक तरीके का क्या होता है, ये जो समय सारणी होती है दिस शेड्यूल इज ए, क्या होता है ये एक तरीके का हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है ना वो हो जाता है फिर एक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इसने बताया है, इन्होंने बताया है कि भाई जैसे कि पिछली लाइन में था, द शेड्यूल इज स्टैंडर्ड ऑफ द कंटेनिंग सम क्वेश्चन एंड ब्लैंक टेबल टू द फील्ड इन बाय द फील्ड वर्कर ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि भाई कुछ हमारे जो जो भी जो सारणी जो बनाई गई है, यानी कि जो शेड्यूल हमारा बनाया गया है, तो उसके अंदर कुछ हमारे कुछ क्वेश्चन, कुछ खाली की जो खाली कॉलम्स जो हम कह देते हैं जिनको खाली कॉलम जो होते हैं वो होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो हमारी जो जगह होती है, क्षेत्र जो होते हैं उनके कार्यकर्ता या फिर उनके जो भी मतलब कि जो वर्कर होते हैं, जो फील्ड में जाने वाले वर्कर होते हैं, ठीक है, फील्ड में यानी कि घूम करके चीजों का पता लगाने वाले होते हैं, उनके द्वारा भरा जाना होता है। यानी कि जो भी हमारा जो शेड्यूल बनाया जाता है ना, वो एक ऐसी सारणी होती है जिसमें कुछ कॉलम होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो वो जो फील्ड वर्कर जो होते हैं वो उस शेड्यूल को की जो चीजें हैं वो लेकर के जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर उनको फिल करते हैं उसी के दौरान, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो चीजें बनाई गई हैं उसी के अनुसार उस कार्ड को फिल करते हैं। द शेड्यूल कॉमनली यूज ऑफ द जनरल हेल्थ सर्वे, और ये जो शेड्यूल होता है, यानी कि ये जो हमारी सारणी होती है, ये आमतौर पर उपयोग की जाती है सब जगह, यानी कि फैमिली शेड्यूल बनाया जाता है, सारे के सारे परिवार की सारी चीजें सारणीबद्ध की जाती हैं, और जनरल इंडिविजुअल शेड्यूल्स बनाया जाता है, सामान्य एक व्यक्ति का जो हमारा व्यक्तिगत जो हमारा शेड्यूल होता है वो बनाया जाता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट शेड्यूल भी बनाया जाता है, पोषण से संबंधित सारी की सारी चीजों का पता लग सके, तो न्यूट्रिशन का भी असेसमेंट किया जाता है, तो उसका भी शेड्यूल, उसकी भी सारणी जो बनाई जाती है। डाइट सर्वे शेड्यूल, और वही जो हमारा आहार वगैरह होता है उसका जो सर्वेक्षण किया जाता है, तो उसकी भी सारणी बनाई जाती है, ताकि पता लग सके कि डाइट को लेकर के क्या चल रहा है कम्युनिटी के अंदर, न्यूट्रिशन को लेकर क्या चल रहा है, सामान्य एक व्यक्ति जो जीवन है वो किस तरीके का चल रहा है, एक परिवार जो है वो अपना जीवन यापन किस तरीके से कर रहा है, क्या समस्याएं उसके जीवन में आ रही है। तो इस तरीके से शेड्यूल जो है वो चीजें शेड्यूल के तौर पर अगर हम उस डाटा को देखते हैं तो हमें चीजों का, समस्याओं का पता चलता है, लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें पता चलता है लोगों की समस्याओं का कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया है द डाटा दैट द कलेक्टिव ऑफ द एनालाइज्ड ऑफ द tabulated of presented in the form of the report।
ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने बताया कि जो आंकड़े जो एकत्रित किए जाने वाले जो आंकड़े होते हैं ना, तो उनका जब एनालाइज किया जाता है तो हमारा जो शेड्यूल वगैरह जो होता है, यानी कि जो सारणी में जो भी, यानी कि शेड्यूल के अंदर जो भी हमारा डाला जाता है, तो रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो, यानी कि जो डाटा बनाया कलेक्ट किया गया ना और उसको एनालाइज किया गया है, यानी कि उसका विश्लेषण अच्छी तरीके से किया गया है, तो वो जो हमने जो शेड्यूल बनाया है तो उसे एक रिपोर्ट के रूप में जो है प्रस्तुत करेंगे। यानी कि जो भी हमारे जो सर्वे करने जाते हैं तो सर्वे करके आते हैं जब वो, तो वो एक शेड्यूल जो उनके पास होता है, वो क्वेश्चन आंसर जो भी कुछ होते हैं तो वो सारे के सारे जो कॉलम होते हैं वो फिल करते हैं। तो जो कॉलम फिल करते हैं तो एक तरीके से क्या हो गया, वो एक तरीके से एक रिपोर्ट तैयार होगी, उनके ऊपर वाले जो ऑफिसर होते हैं तो वो उस चीज को चेक करते हैं, तो एक तरीके की वो रिपोर्ट ही तैयार हो जाती है, रिपोर्ट तैयार होती है, रिपोर्ट तैयार होता है साथ साथ। ठीक है। तो हेल्थ सर्वे हाईलाइट द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी, द डाटा प्रोवाइड इज यूजफुल फॉर प्रोग्राम प्लानिंग, एवोल्यूशन एंड रिसर्च। तो भाई इसमें जो भी हमारे जो हेल्थ सर्वे जो किया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो किया जाता है, उसमें जो हमारी कम्युनिटी होती है ना, तो उसका जो हेल्थ होती है उसमें हेल्थ के से संबंधित, यानी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती है ना, उसको जो है वो करते हैं, जो कम्युनिटी में जो होती है ना समस्याएं होती है उसको हाईलाइट करते हैं, यानी कि उनको उजागर करते हैं। तो हेल्थ सर्वे करने का मतलब ये होता है कि स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही कम्युनिटी के अंदर उनको हाईलाइट करें। डाटा प्रोवाइड इज यूजफुल फॉर द प्रोग्राम प्लानिंग, और जो हमें जो भी जिस भी तरीके का हमें डाटा जो है वो प्रोवाइड होता है, यानी कि डाटा जो है वो प्राप्त होता है, तो उसमें हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं और जो भी हमारी प्लानिंग्स हैं और जो भी हमारा एवोल्यूशन है, इनके मूल्यांकन किया जाता है, और जो भी हमारे रिसर्च है यानी कि अनुसंधान है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये होते हैं। ठीक है। तो जो चीजें हाईलाइट की जाती हैं, वो जो डाटा हमारा रेडी किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो बहुत ही यूजफुल होता है। हम कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि वहां पर किस लेवल से प्रोग्राम करना होता है, किस लेवल पे कौन सी चीज की जरूरत है। प्लानिंग का जब हम किसी चीज की कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो उसके लिए भी वो लाभदायक होता है, हमें पता होना चाहिए वहां पर कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या में क्या प्रॉब्लम चल रही है और किस तरीके से हमने चीजों को प्लान करना है। एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करेंगे, वो तभी भी हम ये कर पाएंगे कि वहां का हमें थोड़ा बहुत जानकारी हर चीज की पता हो, और रिसर्च तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कोई भी चीजें स्टिक रूप से होती है तो। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर होता है हमारा कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।